मित्रों, अग्नि स्तंभन मंत्र से साधक अग्नि को भी स्तंभित कर सकता है। प्राचीन समय से इस मंत्र का उपयोग होता आ रहा है, परंतु इस मंत्र की सिद्धि अब बहुत कम लोगों के पास रह गई है। इसका उपयोग ज्यादातर जादूगर करते हैं, लोगों को चमत्कार दिखाने के लिए। उसके पास अग्नि स्तंभन मंत्र की सिद्धि होती है, जिससे वह लोगों को बहुत तरह के जादू दिखाते हैं। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि इसकी सिद्धि कैसे होती है और इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो बने रहे वीडियो में अंत तक, जिससे आप इसको सिद्ध करने की पूरी विधि को सरलता पूर्वक समझ पाए। मित्रों, इस मंत्र को सिद्ध करने से पूर्व आपको यह जान लेना चाहिए कि अग्नि स्तंभन मंत्र यह प्रयोग सही दृष्टि से दुष्कर्म है और अभिचार कर्म की श्रेणी में आता है। फिर भी आप सभी के लिए इसका उल्लेख किया जा रहा है। अगर इस मंत्र के उच्चारण से आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आने लगे तो तुरंत इस मंत्र का जाप बंद कर दे, अन्यथा इसका उत्तरदायी आप स्वयं होंगे। आप चाहे तो इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए एक ऐसे सिद्ध पुरुष के घेरा में रहकर करे जो इंद्रजाल का ज्ञाता हो। मित्रों, अगर आप इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं तो भूल से भी इसका प्रयोग ऐसी जगह न करे जिससे आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़े। इस साधना की सिद्धि मिल जाने के बाद इसका प्रयोग गलत काम में नहीं करना चाहिए। कई साधक तो ऐसे होते हैं जो इसका प्रयोग हर जगह और बार बार करते हैं, इसलिए उसकी सिद्धि नष्ट हो जाती है। ऐसे तो अग्नि स्तंभन के लिए अनेक मंत्रों को प्रयोग में लिया जाता है। उन्हीं में एक मंत्र को आप सभी के बीच में रख रहा हूं। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो अग्निरूपाय मम शरीरे स्तंभन कुरु कुरु स्वाहा। मित्रों, इस मंत्र को प्रथम 10,000 बार किसी शुभ मुहूर्त पर जाप करके इसे सिद्ध कर ले। लेकिन मंत्र सिद्ध करने के पूर्व गणेश जी और अपने इष्ट देव का पूजन करना अनिवार्य है। उसके बाद ही मंत्र उच्चारण करे। मंत्र सिद्ध होने पश्चात निम्नांकित प्रकार से इसको प्रयोग में ला सकते हैं। प्रथम प्रयोग: अगर आप एक जादूगर की तरह मुख से आग के अंगारे को चबाना चाहते हैं तो इसके लिए आप देशी घी के साथ चीनी का सेवन करके सोंठ को 108 बार मंत्र से अभिमंत्रित करके उसे चबाकर खा ले। उसके बाद आग के अंगारे चबाने से मुख जलने का भय नहीं रहता है। दूसरा प्रयोग: सोंठ, काली मिर्च तथा पीपल को 108 बार मंत्र से अभिमंत्रित करके चबावे और उसके पश्चात प्रज्वलित अग्नि के टुकड़े को चबाने से मुख नहीं जलता। तीसरा प्रयोग: कपूर के साथ मेढक की चर्बी मिलाकर उसे मंत्र से अभिमंत्रित करे और शरीर पर मले। शरीर पर मलने के बाद अग्नि स्पर्श करने से शरीर नहीं जलता। चौथा प्रयोग: केला तथा ग्वारपाठे के रस को उक्त मंत्र से अभिमंत्रित कर देह पर लगाने से शरीर अग्नि से नहीं जलता है। पांचवा प्रयोग: ग्वारपाठे के रस में मदार का दूध मिश्रित कर मंत्र पढ़कर शरीर पर मलने से अग्नि स्पर्श से तन नहीं जलता है, परंतु यह सिद्ध होने के पश्चात ही कार्य करता है। इसके अतिरिक्त अन्य मंत्र को जानिए। मंत्र इस प्रकार है: मही थामो मही अर्थामो थामो मोटी सार थामनो आपनो वैसंदर तेल ही करो तुषार। मित्रों, यह साधना 11 दिन की साधना है। उपर्युक्त मंत्र की सुबह और शाम 5-5 माला जाप करे। साधना के समय गुगल का धूप करे। गाय के शुद्ध घी का दिया जलाए। धूप और दीपक तब जलना चाहिए जब तक मंत्र उच्चारण खत्म न हो। इस मंत्र का जाप साधक रुद्राक्ष की माला से कर सकता है। साधना से पूर्व कुछ ऐसे नियम भी हैं जिन्हें पालन करना अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, साधना से पूर्व गणेश पूजन और अपने इष्ट देव की पूजन अवश्य करे और अंजलि में जल लेकर संकल्प ले। यह संकल्प 11 दिन की होनी चाहिए। 11 दिन साधना करने से साधक को साधना में अवश्य सफलता मिलेगी। मित्रों, अगर यह मंत्र आप सिद्ध कर लेते हैं तो इसको पूर्ण रूप से जागृत रखने के लिए आपको एक और काम करना है। इसके लिए आपको जब ग्रहण काल हो या कोई शुभ अवसर हो तब आपको उपर्युक्त मंत्र की 51 माला करके इस मंत्र को सिद्ध कर ले
ताकि आपका सिद्ध किया हुआ मंत्र जागृत रहे। मंत्र सिद्ध होने के पश्चात इसका प्रयोग आप इस प्रकार कर सकते हैं। यदि चूल्हे पर कोई व्यक्ति भोजन तैयार करने हेतु किसी पात्र को रखा हो, यदि आप इस मंत्र को 7 बार नमक की डली पर मंत्र पढ़कर चूल्हे में डाल दें तो चूल्हे पर रखा पात्र कभी गर्म नहीं होगा जब तक कि इस मंत्र पुनः कटा न जाए। आप शायद ऐसे जादूगर को अवश्य देखे होंगे जो अपने मुंह में आग को रख लेते हैं, गरम जंजीर को रख लेते हैं, अग्नि से संबंधित अन्य जादू दिखाते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी, इन सभी के पीछे एक विधि रहती है जिसे अपनाकर वह इस तरह के जादू दिखाते हैं। आप ऐसे जादूगर को जरा ध्यान से देखिएगा, आप पाएंगे कि वह जादूगर अपने मुंह में अग्नि रखने से पूर्व किसी चीज को चबाकर गर्म पानी से कुल्ला करते हैं। असल में वह खूब कुलंजन, अकरकरा और नौसादर रहता है जिसे मुंह में डालकर चबाते हैं और गर्म पानी से कुल्ला करते हैं। उसके बाद ही मुंह में आग रखने से वह कभी असर नहीं करती है। लेकिन आप यह प्रयोग बिना सिद्ध पुरुष के बिल्कुल न करें, क्योंकि आपकी छोटी सी चूक आपको नुकसान पहुंचा सकता है।